हेलो फ्रेंड, आपको इस वीडियो में स्वागत है और मेरे चैनल में भी। ठीक है, तो चैप्टर 1 में अगला वीडियो में कर चुका हूँ। तो ये चैप्टर 2 है, भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान में अधिकार को अच्छा तरह से पढ़ना है। संविधान क्यों और कैसे, जो फर्स्ट चैप्टर था वो तो मैं अगला वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, तो जाके आप उसको देख सकते हैं अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो। अगर आप ये चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन वही बोल रहा है, किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार का समावेश किया गया था। ध्यान से सुनिए, ध्यान से अपने मन में आप मेरा आंसर देने से पहले अपना मन में आप आंसर चॉइस करके रखिए, ताकि आपको पता चले कि हम कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार का समावेश किया गया था। ए, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। ठीक है, तो आप लोगों को तो लगता होगा, कुछ भी लगता होगा, बट इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार का समावेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है। देखिए ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है। शक्तियों का वितरण, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा सही आंसर? मौलिक अधिकार। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, संविधान द्वारा नागरिक को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान से पढ़िए। संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। प्रदत्त, इस पर मेन फोकस रखिएगा। प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डायरेक्ट। ठीक है, सी हो जाएगा। तो आइए फिर अब चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में बनाया गया है। संवैधानिक में संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों से हटाकर, आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ आपको 11 में भी फ़ायदा करेगा और फिर आगे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, क्या बोलते हैं, कंपटीशन लेवल में। ओके, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार अब क्या है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है, अभी हम जस्ट बोले कानूनी अधिकार है, बस इसमें भी आपका डाउट दूर हो गया। डायरेक्ट कानूनी अधिकार है, डायरेक्ट टिक मारना है, ये सब आएगा, भूलना नहीं है। डायरेक्ट संपत्ति का अधिकार, ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का अधिकार को क्या बोलते हैं, अब कानूनी अधिकार में रखा गया है। किस में रखा गया है, अब कानूनी अधिकार में रखा गया है। पहले किस में था, अगर पूछ दे कि अब पहले किस में था संपत्ति का अधिकार, तो बोल दीजिएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में रखा गया था, मौलिक अधिकार से ही हटाया गया है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है और उसको रख दिया गया है कानूनी अधिकार में। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़िए। हमको लग रहा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आता होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। अब चलिए छठा नंबर में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। ध्यान से पढ़िए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर, आयरलैंड। क्या हो जाएगा, आयरलैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट बोल दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। ये सब एक बार रिवाइज कीजिएगा, हो जाएगा। ए 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम आप लोगों को कमेंट करके इतना ही पूछ रहे हैं कि आप लोग कमेंट में बताइएगा
नागरिक मौलिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद में है, ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आइए, नेहरू समिति ने अधिकार का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया? नेहरू समिति ने अधिकारों का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो इसका सही 1926 में हुआ, या 1927 में, 1928 या 1938 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। क्या हो जाएगा? 1928। तो ध्यान दीजिएगा, 1928 हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का समावेश किया गया? किस वर्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का समावेश किया गया था? 1972 में किया गया था, या फिर 1976 में, 1977 में, या डी 1980 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1976 में हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976 में। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? इसका 1947, 1950, 1993, 2023। तो 2023 में तो नहीं किया होगा, ये तो बोल भी मत कीजिए, इसको सोचिए ही नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। तो ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, कोई सटीक वगैरह नहीं होगा। ये सब चीज़ एक बार याद कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। या फिर अगर आपको मन होगा तो चुटका बना लीजिएगा, चुटका में लिख लीजिएगा ईस्वी वगैरह, तो हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए कैसू भी हम लोग को पास करना है, ठीक है। तो चुटका मतलब एक तो छोटा सा चुटका लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993, बस थोड़ा मोड़ा लिख लीजिएगा, वो सब चलेगा। ठीक है, ठीक है। कौन कौन चुटका लेते जाते हैं कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड, अब संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ये क्या है? न्यायपालिका। देखिए, अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया? अधिकार, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक करता है उसे किसे बनाया गया है? फिक्स है कि विधायिका को तो बनाएगा नहीं, कार्यपालिका को बनाएगा नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ को तो बनाएगा नहीं, बनाएगा किसको? न्यायपालिका को। किसको बनाएगा? न्यायपालिका को। ध्यान दीजिएगा। अब फिर आरक, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षक किसे अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षक किस अनुच्छेद में वर्णित है? 16 का 4, बी नंबर 21, 30, सी का 30, या डी का 32 यानी कि 32। तो 12 का हो जाएगा आंसर 21। ये अनुच्छेद 21 में है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? इसको कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइएगा जरूर, भूलिएगा मत। तो ठीक है फ्रेंड, कमेंट कीजिए आप लोग। अब 13 नंबर में आ जाइए। पुलिस किसी अभियुक्त को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करता है? इसको तो सबको मालूम होगा, 24 ही होगा। 24 होगा माने कोई भी बता देंगे 24 होगा, बट 48 घंटा नहीं, कोई ये सब नहीं। इतना याद रखिएगा कि अगर आपको पुलिस लेते जाएगा जेल में तो बस 1 घंटा ही तक आपको वो रख सकता है। उसके बाद आपको मतलब कोई न्यायाधीश में पेश करेगा नहीं, तो आप उस पर मतलब बोल सकते हैं कि आप हमको 1 घंटा से ओवर हो गया, क्यों हमको रखें, क्यों नहीं। ठीक है, ठीक है। तो सब चीज़ मौलिक अधिकार वाला बाद में भी समझाएंगे, अभी जो है मूल पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? बस ये सब चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, मतलब लाइफ टाइम आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो सुनिए क्या बोल रहा है कि अगर आपको ले लेगा नज़रबंदी के तहत पर, नज़रबंदी यानी कि आपको बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, हम सोच लीजिए एक राम है, राम पर पुलिस ने सोचा कि ये सोहन को मारेगा। ज़रूर है कि ये सोहन पर हमला करेगा, लेकिन ये हमला नहीं करेगा, बट इसका पर खाली शक है। तो शक के आधार पर राम को पुलिस गिरफ्तार करेगा। ठीक है, बस इसी को बोलते हैं नज़रबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर 45 दिन कर सकता है, या 60 दिन, या 75 दिन, या 90 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 दिन।
90 दिन तक के लिए इसको रख सकता है नज़रबंदी के लिए। ध्यान दीजिएगा, 90 दिन यानी 3 महीना समझ लीजिए, 3 महीना कुछ समथिंग। ओके, तो आइए 15। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है तो उसमें मत जाइए, आप समझने का कोशिश कीजिए, ज़रूर समझिएगा। एक बार समझ जाइएगा फिर दोबारा कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। 15 नंबर का है, संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। इसका सटीक आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। 14 वर्ष आप कोई कारखाना वगैरह में नीचे, मतलब वो बालक कहलाता है, उसके ऊपर से आप काम कर सकते हैं अगर आपका आर्थिक स्थिति खराब है तो। कोई आपको कुछ नहीं बोलने जाएगा, काम करवा सकता है, लेकिन 14 वर्ष से कम में बच्चा होता है, ठीक है। अब आइए 16 नंबर में। 16 नंबर में आपका वही है, क्या बोलते हैं, 16 नंबर में आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का वर्णन है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें है आंसर आपका राइट हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अब आ जाइए 17 में। 17 में आ जाइए। 17 में क्या बोलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ये सब 100% है कि श्योर है कि आपका एक ना दूगो क्वेश्चन आ जाएगा जो चीज़ हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्या पूछ रहा है? भाग पूछ रहा है, आर्टिकल नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 4 में उल्लेखित है। ओके, अब आइए अगला क्वेश्चन में। मौलिक कर्तव्य की सूची का समावेश किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है? मौलिक कर्तव्य की सूची का समावेश किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 42वां, ठीक है, ठीक है। आइए फ्रेंड, फिर आगे बढ़िए। 19 नंबर का, किनके विचारों से यह प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है? ज्योतिबा राव फुले, पहला, राजा राम मोहन राय, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले, ठीक है, सही सटीक आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले, ठीक है। तो आइए, संपत्ति के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? क्या बोल रहा है? संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? 100 का ए, या 200 का ए, या फिर इसका कहाँ गया ऑप्शन, या फिर 300 का ए, या फिर 400 का ए। तो इसका आंसर सटीक आंसर हो जाएगा सी, 300 का ए में, 300 ए में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखिए ये चीज़ हर एक एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन का एग्जाम में। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैग्ना कार्टा कहते हैं भाग 3 को। ये चीज़ हर एक एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बता रहे हैं। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये जरूर आएगा। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? शिक्षा का अधिकार पूछ रहा है। अब मैं एक वीडियो लाऊंगा 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक आर्टिकल पूरा बताऊंगा उसको, यानी कि कल या परसों अपलोड करूंगा, तो उसको पूरा वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। 22 में है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद नंबर 21, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, देखिए हम जस्ट पूछे थे क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी हम जस्ट पूछे थे, यहाँ आ भी गया। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। सही आंसर है 19, अनुच्छेद 17, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 36वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, या फिर 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा 86वां
संविधान संशोधन, क्या हो जाएगा 86वां 86वां संविधान संशोधन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये चीज़ बहुत अच्छा आ गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? कौन से संविधान को हृदय एवं आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। ठीक है अनुच्छेद 29 एवं 30 को किसका उपबंध है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, समानता का अधिकार, निवारक कानूनी शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कारखाने में बालकों के नियोजन के प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में है? ये मत सोचिएगा कि वो अभी क्वेश्चन गया है, वो उसका उम्र पूछ रहा था, ये अनुच्छेद पूछ रहा है। ये बात ध्यान दीजिएगा, यही सब में आदमी सब कंफ्यूज हो जाता है। कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 51 में। सब कुछ तो अभी 14 सोचे थे, 14 मार के आ जाते हैं, मगर 14 नहीं होगा, 24 होगा। अनुच्छेद बोलेगा 24 और उम्र बोलेगा तो 14। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक है अब और लास्ट 3 सवाल बचा हुआ है, तो इसको भी कर ही लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में है, या 19 से 22 में है, 23 से 24 में है, 25 से 28 में है। तो ध्यान दीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। ये सब रट लीजिएगा, आ जाएगा। ये वीडियो जो मेरा देखेगा एकदम एक भी वीडियो नहीं, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है 29 मानव के दुर्व्यापार एवं बालक श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 43? कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में, 23 में। ठीक है तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो कौन रिट जारी की जा सकती है? बंदी, प्रत्याशीकरण, परमादेश, अधिक परीक्षा, उत्प्रेषण। कौन सा जारी कर सकते हैं? अधिक परीक्षा। बहुत को तो मारेंगे परमादेश में, बंदी प्रत्याशीकरण में नहीं, अधिक परीक्षा। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो कौन रिट जारी कर सकते हैं? अधिक परीक्षा। ठीक है तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि दूसरे पार्ट में मिलते हैं, जो तीसरा पार्ट है चैप्टर। ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है, बिलीव नहीं है तो देख लीजिए, रात का 11 बज रहा है। देखिए 11:54 हो रहा है, रात का हो रहा है, दिन का नहीं, मत समझिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। दिल से धन्यवाद। फिर से ऐसा वीडियो आएगा, ये पूरा क्लियर करूँगा मैं, पॉलिटिकल साइंस पूरा क्लियर कर दूँगा। हर एक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, हर एक चैप्टर आप रट जाइए, नंबर एकदम फिक्स है। ठीक है तो थैंक यू फ्रेंड, गुड नाइट। सो जाइए आप लोग तो सही होंगे अभी तक। ठीक है रख रहे, बाय।